रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? कमेंट करिए 26 का आंसर। चलिए, रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है, प्लाज्मा। ठीक है जी, 26 का सी हो जाएगा। रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। 26 का सी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सी होती है? ठीक है जी, ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन इसमें से कौन सा है? इसमें से कौन ऑक्सीजन को ले जाता है? 27 का आंसर बताइए। 27 का आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन ये करता है काम, हीमोग्लोबिन। ठीक है जी, सी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को ले जाता है, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन मनुष्य में श्वसन रक्तक है? बताइए तो आंसर। 28 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? पता कौन सा होता है? वही हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, यही श्वसन को ले जाता है, हीमोग्लोबिन ले जाता है। अगला, कशेरुक जीवों में शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर पदार्थ इसमें कौन सा है जी? केराटिन सबसे कठोर होता है, इनिमल होता है, या फिर कौन होता है? सबसे कठोर कौन होता है? सबसे कठोर कौन होता है जी? इनामिल सबसे कठोर होता है। 29 का बी आपका हो जाएगा। ठीक है, एनिमल सबसे कठोर होता है, बी हो जाएगा आंसर। मानव आहार नली गुहा को घेरने वाली परत को क्या कहते हैं? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, तो इसका बताइए तो आंसर क्या होगा? उसे फ्रेंड्स कहते हैं सब म्यूकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सब म्यूकोसा। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का क्या है जी? सब म्यूकोसा भी इसे म्यूकोसा कहते हैं, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसे म्यूकोसा कहते हैं। आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, जिसका जिसका भी सी आ गया सही जवाब है। अगला, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है, ऐसा मुझे अंदर से लग रहा है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बताइए तो आंसर। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है और सूत्र भी बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका सूत्र क्या होता है जी? CaSO4 होता है। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है जी, इसका सूत्र बता दिए। इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। 31 का यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है जी, 31 का बी, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिसका जिसका बी आ गया है बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, इसको देख लीजिए अच्छे से, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, और इसको जो है ना सूत्र को भी लिख लीजिएगा। अगला, टाइलिन किस रस का एंजाइम है? कमेंट करिए, टाइलिन किस रस का एंजाइम है? कमेंट करिए तो 32 का आंसर। आसान है जी, टाइलिन कहाँ पर होता है? टाइलिन एंजाइम कहाँ पर होता है जी? लार में होता है ना, लार रस में होता है। कहाँ पर होता है? लार रस में होता है। 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। टाइलिन रस कहाँ पर होता है जी? ये आपका होता है लार में। अगला, कौन मानव की लार ग्रंथि नहीं होता? कमेंट करिए तो निम्नलिखित में से कौन मानव की लार ग्रंथि नहीं है? चलिए कमेंट करिए, 33 का आंसर क्या होगा? इसमें से कौन मानव की लार ग्रंथि नहीं होता है? 33 का कमेंट करिए आंसर। इंफ्रा ऑर्बिटल। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है ना, ये फ्रेंड्स मानव की लार ग्रंथि में नहीं होता है, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब रेनिन दूध को प्रोटीन पर क्रिया करता है तो यह किस में बदलता है? कमेंट करिए। जब रेनिन जो है दूध के प्रोटीन पर क्रिया करता है तो यह किस में बदलता है? 34 का आंसर। तो केसिन को, ठीक है जी, केसिन को पेराकेसिन में, ऑप्शन में बी हो जाएगा। ठीक है, केसिन को चेंज करता है पेराकेसिन में, आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पाचन की शुरुआत करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन की शुरुआत करता है? पेप्सिन। ठीक है जी, प्रोटीन पाचन पेप्सिन, प्रोटीन का पेप्सिन, पीपी याद करिए, पीपी, प्रोटीन का पेप्सिन, पीपी, प्रोटीन का पेप्सिन। ठीक है जी, आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन सा पदार्थ इलियम में अवशोषित होता है? कमेंट करिए, इसमें से कौन सा पदार्थ इलियम में अवशोषित होता है? चलिए कमेंट करिए तो। पीपी याद रखना है, प्रोटीन का पेप्सिन, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करेगा,
प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करेगा, पीपी, ठीक है, भूलिएगा मत। तो यहाँ पे 36 का क्या है जी, बी, ठीक है फ्रेंड्स। बाइल सैट्स कहते हैं, पीत लवण कहते हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। जठर रस मतलब गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन उपस्थित होते हैं? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को पढ़कर जाइए, विश्वास करिए आपका तैयारी फ्रेंड्स बहुत मजबूत हो जाएगा, ठीक ना। जो बोलते हैं उस पर आप लोग ध्यान दिया करिए, समझे जी। तो फ्रेंड्स पता है क्या क्या होता है उसमें? एक तो पेप्सिन होता है, एक होता है रेनिन और एक होता है लाइपेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है। लाइपेज का श्रवण कहाँ से होता है? अग्नाशय में होता है। आगे चलते हैं 38। स्टार्च का पाचन कहाँ पर होता है? स्टार्च का पाचन कहाँ से होता है? बताइए आंसर क्या होगा? 38 का आंसर कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बताइए स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? स्टार्च का पाचन फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग के मुंह में होता है, मुख गुहा में होता है, सही बात है। और उसके बाद कहां पर होता है? ड्यूडेनम में होता है। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 39। वर्डी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से उत्पन्न होता है? बताइए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से उत्पन्न होता है? सिक्कम में, ठीक है जी, सिक्कम आप सभी का हो जाएगा। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। आहार नल की किस परत में गुबलट कोशिकाएं पाई जाती है? 40 से कमेंट करिए तो आंसर क्या होगा? आहार नाल की किस परत में गुबलट कोशिकाएं पाई जाती है? तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या जी? ठीक है, यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, म्यूकोसा हो जाएगा, म्यूकोसा। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन के सक्रिय करने वाले स्राव कौन सा होता है? ये सब क्वेश्चन फ्रेंड्स हल्के मत लीजिएगा, हम बार बोल चुके हैं, क्वेश्चन यही सब पूछता है, यही सब क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। हल्के में किससे भी हल्के मत लीजिएगा। पेप्सिनोजन को सक्रिय करने वाला स्राव कौन सा होता है? 41 बताइए जी, कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें से कौन सा पीत में उपस्थित नहीं होता है? बताइए इसमें कौन सा पीत में उपस्थित नहीं होता है जी? न्यूक्लियस पीत में नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस पीत में नहीं होता है, बैलेंस के यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला, इसमें से कौन सा विटामिन आंत में बैक्टीरिया द्वारा स्रावित किया जाता है? कमेंट करिए तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो आंत में बैक्टीरिया से स्रावित होता है? ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, कमेंट करिए कौन सा विटामिन आंत में बैक्टीरिया द्वारा स्रावित किया जाता है? विटामिन के ऐसा करता है, ठीक है जी, विटामिन के हो जाएगा, डी हो गया आंसर। 44। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है जी? ठीक है, कमेंट करिए तो यहाँ पे बी भी दो बार लिखा गया, कट करिए। अब बताइए। तो फ्रेंड्स पता है जी, सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। सेरिब्रम जो है ना, ये मानव के बॉडी का, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। और यही इसी को क्या कहते हैं? इसी को जो है ना बुद्धि और चातुराई केंद्र कहते हैं, बुद्धि और चातुराई का केंद्र कहते हैं, इसी को सेरिब्रम को ही कहते हैं, ठीक है। पता था ना आप लोग को? क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। चलिए, पुरकुंजे कोशिकाएं पाई जाती है, पुरकिंजे कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? 45 का आंसर कमेंट करिए तो पुरकिंजे कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? 45 के यहाँ पे बी है जी, किसमें पाई जाती है? तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, अनुमस्तिष्क कॉर्टेक्स में पुरकिंजे कोशिकाएं पाई जाती है। ऐच्छिक पेशीय समन्वय किसके नियंत्रण में होता है? मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ऐच्छिक पेशी मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा ऐसा कार्य जो हम लोग के अपने मन के अनुसार, जैसे हाथ हिलाना, ये ऐच्छिक है। हाथ हम लोग फ्रेंड चला रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, ये ऐच्छिक है। अगर रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, ये ठीक हो गया। और एक होता है अनैच्छिक, जो फ्रेंड्स हम लोग कंट्रोल में नहीं होता। अनैच्छिक मतलब क्या होता है? जैसे हृदय का धड़कना, ये अनैच्छिक है, आप नहीं भी चाहेंगे तो हृदय धड़केगा आपका। पलक झपकना, नींद आना, ये सब क्या होता है? अनैच्छिक होता है, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बोला है ऐच्छिक पेशीय मतलब जो हम लोग चाहते हैं वही हो, तो इसका कंट्रोल कहां पर होता है? बताइए, चलिए इसका आंसर
या हाइपोथैलेमस से होता है। कहाँ पे? हाइपोथैलेमस बी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 40, इसका आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे सॉरी डी होता है जी, डी, सॉरी गलती से लग गया फ्रेंड, डी होता है इसका आंसर। ठीक है, पैरामेसिस गुलार्ड होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऑप्शन नंबर डी होता है। गलती से फ्रेंड लग गया। ठीक है, यहाँ पे डी होगा, आपके याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस नियंत्रित नहीं करता है, किसको कंट्रोल नहीं करता है? 47 बताइए। कभी कभी जो है ना पढ़ाते पढ़ाते, जैसे हम 2 घंटा हो गया बोलते हुए, लगातार 2 घंटा से बोल रहे हैं हम। ठीक है, 7 बजे से बोले 9 बजने वाला है, तो बोलते बोलते कभी कभी जो है ना एक आध क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, चलिए, हाइपोथैलेमस किसको नियंत्रित नहीं करता है? तो स्वचालित क्रियाएं और चेतना को कंट्रोल नहीं करता है। 47 का डी हो जाएगा। ठीक है, 47 का डी आपका सही जवाब है। जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण खो देता है? कमेंट करिए। तो जब कोई व्यक्ति शराब को पीता है तो ब्रेन का कौन सा भाग का कंट्रोल खो देता है? चलिए 48 का बताइए आंसर। सर पानी पी लीजिए, बस 2 क्वेश्चन तो और है जी, उसके बाद पानी नाश्ता सब हो जाएगा। बस 2 क्वेश्चन और है, और फिर क्लास होगा ना शाम में, होगा 7 बजे। ठीक है, 7 बजे भी जुड़ जाना है आप लोग को। यहाँ पे 48 का नंबर क्वेश्चन का पता है क्या होगा? बताइए। 48 का डी है जी, अनुमस्तिष्क सेरिब्रम हो गया, सेरिब्रम। ठीक है ना, सॉरी सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिबेलम याद कर लीजिए। सेरिबेलम क्या करता है? तो हम लोग के बॉडी को संतुलन बनाए रखता है, बैलेंस करता है। कौन? सेरिबेलम बैलेंस करता है। लेकिन जैसे ही हम लोग शराब पीते हैं ना फ्रेंड्स, ये सेरिबेलम जो है कंट्रोल खो देता है, तो हम लोग बॉडी में भी कंट्रोल नहीं होता है। आदमी क्या होता है? झुकने लगते हैं इधर से उधर। तो जब कोई व्यक्ति शराब पीता है ना, तो उसका सेरिबेलम पर से नियंत्रण हट जाता है, सेरिबेलम इसका आंसर हो जाएगा। 49, मेरुरज्जु में श्वेत द्रव क्या होता है? बताइए, मेरुरज्जु में श्वेत द्रव क्या होता है? 49 कमेंट करिए तो आंसर। सी है जी, धूसर द्रव्य के चारों ओर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि शारीरिक समन्वय को बनाए रखता है कौन? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? शारीरिक समन्वय को कौन बनाए रखता है? परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, या फिर सभी? सर थोड़ा इंग्लिश मीडियम बोलिए, नहीं बोल सकते इंग्लिश मीडियम में ना। तो फ्रेंड्स किसी भी शारीरिक समन्वय को फ्रेंड्स बनाए रखता है कौन? ये सभी मिलकर। ऑप्शन में यहाँ पे डी हो जाएगा जी। ठीक है,